मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड देखने को मिलते हैं। आफ्टर 9 मंथ इसने 1060 लेवल का ब्रेकडाउन दिया। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल ही इसमें अभी तक हमने कोई भी वॉल्यूम का कंसेप्ट नहीं लगाया और अभी तक हमने ये नहीं चेक किया कि ये कौन से कलर का कैंडल है। तो आपको समझना होगा कि आपको कहाँ पर किस स्टॉक को टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि स्टॉक कंसिस्टेंटली गिर रहा है और आप कहीं भी रैंडम प्राइस पर उसको टारगेट करेंगे। प्राइस ने 20 डे का लो ब्रेक किया है, प्लस आज के दिन हमें एक वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये कंडीशन होता है बीडिसनेस का। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अपनी एक नई स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं जहां पर ये सीखेंगे कि ब्रेकडाउन स्टॉक को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले आपका सवाल ये होना चाहिए कि हमें ब्रेकआउट स्टॉक को कब फाइंड आउट करना है एंड ब्रेकडाउन स्टॉक को कब फाइंड आउट करना है। क्योंकि अगर आपके पास एक प्रॉपर कंसेप्ट नहीं होगा, बेसिक क्लियर नहीं होगा, तब काफ़ी ज़्यादा आपको सही स्टॉक को सेलेक्ट करने में दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक पर ध्यान देते हैं। और अगर मान लीजिए मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ब्रेकडाउन स्टॉक पर फोकस करते हैं। तो कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और आप ब्रेकडाउन स्टॉक को फाइंड आउट कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। जैसे कि मैं चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है निफ्टी का चार्ट और मैं इसको कर देता हूँ वीकली। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि पिछले 3 वीक से क्या हो रहा है, जो प्राइस है वो कंसिस्टेंटली गिर रहा है। तो ऐसे केसेस में आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अगर करिएगा तो जो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से। तो हमेशा मार्केट के डायरेक्शन में ही ट्रेड करने की कोशिश करें। तो अभी मार्केट नीचे जा रहा है, इसलिए हम लोग ब्रेकडाउन स्टॉक पर फोकस करेंगे। जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा तब हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक पर फोकस करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है टर्टल ट्रेडिंग 20 डे लो ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी। टर्टल ट्रेडिंग आप सिंपली गूगल करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। तो टर्टल ट्रेडिंग को दिया था रिचर्ड डेनिस ने, और आप यहाँ पर इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले आप इसे आगे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है फ्यूचर। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कल सुबह उठते हैं और चाहते हैं कि ट्रेडिंग करें, तो आप देखोगे फ्यूचर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 210 है। तो अगर आप वन बाय वन अगर ओपन करोगे तो उतने देर में क्या होगा, जितना जो मूवमेंट होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक स्कैनर को क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन आवर रूल्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 20 डे का लो ब्रेकडाउन वाले स्टॉक को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। क्लोज लेस देन मिनिमम 1 डे गो एंड ये क्लोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करके दो जिसने प्रीवियस 20 डे में आज का जो क्लोजिंग है वो सबसे कम है। मान लीजिए 20 डे का कुछ लो होगा और जो आज का जो लो है, और कह सकते हैं जो क्लोजिंग है वो 20 डे में सबसे ज़्यादा कम है। इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक किया और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टॉक आ गए 46। स्टिल जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, सिंपली ये चेक किया है कि क्लोजिंग कहाँ पर हुई है। इसमें अभी तक हमने कोई भी वॉल्यूम का कंसेप्ट नहीं लगाया और अभी तक हमने ये नहीं चेक किया कि ये कौन से कलर का कैंडल है। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे इस कोड में। तो वॉल्यूम का ऑलरेडी मैंने एक बना रखा है, वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। जब भी आपको टाइम मिले आप उसे जाके देख सकते हैं। मैं सेम कोड यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो जो आज का जो वॉल्यूम होगा वो प्रीवियस 3 डे के एवरेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ग्रेटर देन ब्रैकेट वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम 1 डे 2 डे 3 डे डिवाइडेड बाय 3।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आज का जो वॉल्यूम है प्रीवियस 3 डे के एवरेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। हमने प्रीवियस 3 डे को ऐड कर दिया है, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड कर दिया है। 5वीं क्लास में हमें ये फॉर्मूला सिखाया गया था कि एवरेज किस तरह से निकालते हैं। एंड इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया। 46 से अब ये आ गए 21 पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने 20 डे का लो ब्रेक किया है, प्लस आज के दिन हमें एक वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये कंडीशन होता है बीडिसनेस का। जब भी आप ट्रेडिंग करें तो कोशिश करिए मैक्सिमम चीज़ें आपके फेवर में हो। इससे क्या होगा, जो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं चाहूँगा कि जिस कैंडल ने भी 20 डे का लो ब्रेक किया है वो रेड कलर का हो। तो रेड कलर का कोड काफ़ी सिंपल है, क्लोज लेस देन ओपन। अगर आपको ये पता नहीं है तो लिखते रहिए, और जब भी आपको टाइम मिले आप अपने अनुसार उसे कोड करके एक अलग स्ट्रैटेजी भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास टोटल कितने स्टॉक बचे, स्टिल इट इज 21। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे 0.3, 0.6, 0.8 जो कैंडल होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या चाहेंगे कि जो कैंडल की जो बॉडी हो वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परसेंटेज चेंज लेस देन -1। कम से कम 1% का चेंज आपको दिखना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि हम लोग फ्यूचर में कर रहे हैं। अगर मैं इक्विटी में अगर ट्रेड कर रहा होता तो यहाँ पर 3 लिखता, जैसे कि अब मैंने कई सारे वीडियो में आपको ये बताया भी है। एंड इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया। नाउ वी हैव ओनली 16 स्टॉक। हमने 210 से स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट हमने 200 स्टॉक को रिमूव कर दिया। और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो है डेली का। दैट मीन्स कि इस स्कैनर को हम लोग रन करेंगे आफ्टर 3:30। तो हर चीज़ पता होना चाहिए कि कब आपको क्या करना है। बीच में अगर आप उसको रन कर रहे हैं तो उतना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब आइए चार्ट को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला मैक्स हेल्थ केयर, दूसरा है कोलगेट, पीवी फेंटेक एंड कैम्स। उसके बाद आप चार्ट ओपन कर सकते हैं। जो चीज़ें मुझे बतानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप में से हो सकता है कई सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पर नए हों। 9 मंथ मतलब यहाँ पर जितने भी कैंडल बने प्रीवियस 9 मंथ में बने हैं। टाइम फ्रेम डेली है, जैसा कि आपने कोड में भी देखा। डेट, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज, परसेंटेज चेंज, और आपको यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अब हमारे स्कैनर में ये स्टॉक आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसने ब्रेकडाउन दिया ही होगा, आपको देखना भी है। जैसे कि मैं आपको कई बार कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी स्टॉक स्कैनर में आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसमें ट्रेड करना है। एक बार जाके उसको चार्ट भी चेक करना है। कोई ज़्यादा यहाँ पर मैं मेहनत नहीं करूँगा और एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। आपको पता चलेगा कि आफ्टर 9 मंथ इसने 1060 लेवल का ब्रेकडाउन दिया। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट स्टॉक है। दूसरा है कोलपाल फ्रॉम एफएमसीजी सेक्टर, और आप यहाँ पर अगेन मेहनत ज़्यादा नहीं करते हम लोग, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आज का जो प्राइस है प्रीवियस 9 मंथ में सबसे कम है। इवन इसने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दिया है। दैट मीन्स कि ये स्टॉक भी बिल्कुल सही है और इसने ब्रेकडाउन दिया है। नेक्स्ट है पॉलिसी बाजार, और ये रहा इसका चार्ट। ज़्यादा मेहनत नहीं, एक सिंपल सा चैनल। तो आप यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे कि इसने दिया है आज के दिन एक प्रॉपर चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन। मतलब ये स्टॉक भी बिल्कुल सही फाइंड आउट करके दिया है हमारे स्कैनर ने। नेक्स्ट है हमारे पास कैम्स का। तो कैम्स का चार्ट सही नहीं दिख रहा है बिकॉज अभी इसमें स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज बीडीएल। पूरा जो डिफेंस सेक्टर है उसकी बैंड बजी पड़ी है और उसी सेक्टर का ये स्टॉक है। और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जैसे कि प्राइस तो नीचे गया है, लेकिन एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन
तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका जो सपोर्ट था समवेयर अराउंड 1425 के आसपास, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था। तो ये अभी हमारे काम का नहीं है। तो आपको समझना होगा कि आपको कहाँ पर किस स्टॉक को टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि स्टॉक कंसिस्टेंटली गिर रहा है और आप कहीं भी रैंडम प्राइस पर उसको टारगेट करेंगे। अगर रैंडम प्राइस पर अगर टारगेट करेंगे तो आपके रिजल्ट भी रैंडम ही होंगे। तो कोशिश करिए कि पहला ब्रेकडाउन या जब आप ब्रेकआउट सेलेक्ट करें तो पहला ब्रेकआउट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वहीं पर आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड देखने को मिलते हैं। अब देखो ये जो स्कैनर होगा मैं इसे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा और आपको जब भी टाइम मिले आप उसे जाके ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।